हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम विजन आईएएस की पीटी 365 जो कि गवर्नमेंट स्कीम की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसका पार्ट 9 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। अब इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम्स को डिस्कस करेंगे। तो जो पहली स्कीम जो नई लॉन्च हुई है इस मिनिस्ट्री के द्वारा वो है RODTEP। क्या है ये RODTEP? स्कीम फॉर रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। अभी क्या होता है पहले समझते हैं। उसके पहले हम थोड़ा सा अनअकैडमी के नए बैचेस को जान लेते हैं। देखिए 21, 22, 23 इन सारे एस्पिरेंट्स के लिए 1 सितंबर से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। शेड्यूल पहले से ही बहुत अच्छा दिया गया है। आप मेरा कोड सिर्फ आईएएस यूज करके इन सारे एजुकेटर से पढ़ सकते हैं और डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट हिंदी इंग्लिश दोनों के ही बैचेस आपको देखने को मिल जाएंगे। 2 साल के हैं या 1 साल की हैं, सारी जर्नी एडवांस में आपको बताई गई है। 360 डिग्री कवरेज होगा, मतलब मेंस 2021 का भी। और एक बहुत अच्छा ऑप्शन रेज हैंड का है, जिससे आप अपने फेवरेट एजुकेटर से लाइव क्लास में अपनी बात करके क्लियर डाउट कर सकते हैं। यहाँ पे ये पूरा पाई चार्ट आपको बताता है कि आपको प्लस और आइकॉनिक में क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो अकॉर्डिंग टू योर नीड प्लीज सब्सक्राइब बाय यूजिंग द कोड सिर्फ आईएएस। एक बहुत अच्छी बात, जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, अनअकैडमी उनको लोन प्रोवाइड करता है। अगर आपको चाहिए तो आप हैसल फ्री लोन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से मिल जाएगा। और सिर्फ आईएएस कोड यूज करके आप डिस्काउंट भी पा सकते हैं। 20 बुक्स जो यूपीएससी एक्सपर्ट्स के द्वारा दी गई हैं वो यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री मिलेगी। तो प्राइजेस यहाँ पे है, अकॉर्डिंगली आप आराम से अपने हिसाब से इसको देख के और सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड सिर्फ आईएएस। नाउ बैक टू द टॉपिक, हम RODTEP की बात कर रहे थे। तो पहले तो इसका ऑब्जेक्टिव समझते हैं। देखिए नाम ही है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। तो रिमिशन मिल रहा है तो इसका मतलब कि क्या कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं एक्सपोर्ट को बूस्ट करने की, है ना, एक्सपोर्ट को इंटरनेशनल मार्केट में और ज्यादा बढ़ाने की। अब बात आती है फीचर्स की कि मैम हमको फीचर्स बता दीजिए इसके क्या है। देखिए स्कीम जो है सारे ही एक्सपोर्ट करे जाने वाले गुड्स पे लागू होगी फ्रॉम 1 जनवरी 2021 से। दूसरी फीचर ये है कि स्कीम जो है ये WTO के साथ कंप्लायंट है, क्योंकि पहली स्कीम कुछ WTO के पैनल को दिक्कत थी। मैं बताती हूँ कैसे। देखिए पहली जो स्कीम थी वो चल रही थी MEIS, मतलब मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, और एक चल रही थी ROSCTL, मतलब रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लिवाइस। ठीक है, तो ये दोनों स्कीम को इसने रिप्लेस कर दिया है। क्यों? क्योंकि MEIS ये एक इंसेंटिव स्कीम थी। इंसेंटिव स्कीम में क्या था कि जैसे एक्सपोर्टर ने जितना जो है एक्सपोर्ट करा उसका कुछ परसेंटेज इनको कुछ क्रेडिट स्क्राइब के तौर पे मिल गया, मतलब हाँ एक समझ लो एक चीज मिल गई इनके पास है जिससे वो बाद में पे कर सकते हैं टैक्स या अलग अलग टैक्सेस जो भी टैक्स ड्यूटीज लगती हैं। और WTO के पैनल ने कहा कि जो MEIS है ये हमारे जो मल्टीलेटरल ट्रेड के रूल्स है ना इनके साथ सही नहीं बैठता, कंपैटिबल नहीं है। और क्यों नहीं कंपैटिबल है? क्योंकि ये डायरेक्टली कोरिलेट ही नहीं कर पा रहा है इनपुट टैक्सेस से जो एक्सपोर्टर देता है। दूसरी बात कि ROSCTL तो अनाउंस हुई थी 2019 मार्च में, और ये ऑफर्ड थी फॉर जो भी आपका स्टेट और सेंट्रल ड्यूटीज होती है ना, टैक्सेस होते हैं ना, दैट आर नॉट रिफंडेड थ्रू GST, तो ये उस पर लागू थी। अब हुआ क्या कि इसका ही फीचर हम बताएंगे ये RODTEP का, कि देखने को मिला भाई क्या करेगा ये रिफंड करेगा, ये एक्सपोर्टर को रिफंड दे देगा जो भी एम्बेडेड जो भी आपकी सेंट्रल या स्टेट या लोकल ड्यूटीज टैक्सेस है ना, तो ये रिफंड कर देगा। अभी तक क्या था कि रिबेट या रिफंड जो है वो नहीं होता था, और इसलिए क्या था कि एक्सपोर्ट जो है वो बड़ा ज़्यादा कम हो रहा था, डिसएडवांटेज था इसका, है ना। अच्छा, रिफंड कहाँ आएगा? रिफंड आएगा एक्सपोर्टर के लेजर अकाउंट में विद कस्टम्स एंड यूज टू पे बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। बहुत अच्छी बात है, बेसिक कस्टम ड्यूटीज वगैरह दे सकते हैं वो इससे। अब जो क्रेडिट है इसे आप दूसरे इम्पोर्टर के जो अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा हो गया।
अब इसका जो रेट है RODTEP का रेट को जो है वो नोटिफाइड करा जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी, जिसे चेयर कर रहे हैं डॉक्टर GK पिल्लई। ये GK पिल्लई साहब फॉर्मर कॉमर्स एंड होम सेक्रेटरी रह चुके हैं। ये कुछ कहानी हमने RODTEP के बारे में जानी। नेक्स्ट है स्कीम, कुछ छोटे छोटे इनिशिएटिव है, मिसलिनियस इनिशिएटिव है, आइए समझते हैं। तो पहला जो है वो है सैसी, स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या है ये सैसी स्कीम? देखिए अनाउंस तो करी गई है अंडर आत्मनिर्भर भारत पैकेज 2.0 के तहत। स्कीम के अंदर क्या होगा? स्कीम के अंदर जो सेंटर है ये करीब 12,000 करोड़ रुपीस ऑफर करेगा स्पेशल इंटरेस्ट फी 50 सालों तक के लिए लोन के तौर पे, और ये किसको देगा? स्टेट्स को देगा, है ना, एक्सक्लूसिवली फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। जिस इतने पैसे को स्टेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा करेंगे। अभी मैं बताती हूँ क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए स्कीम का उद्देश्य क्या है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है ना स्टेट गवर्नमेंट, उसे बढ़ाना, है ना, क्योंकि स्टेट्स के पास पैसे की कमी हो रही है, रेवेन्यू उनको मिल नहीं रहा है कोविड-19 पैंडेमिक के चलते, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा करने के लिए। आप बोलोगे कि मैम बहुत बार बोल चुकी कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैंने आपकी तरह कोई एमकॉम नहीं करा है, मुझे बताइए। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जब हम पैसा खर्चा करते हैं जमीन को खरीदने में, बिल्डिंग को, मशीनरी को, जो हिलता नहीं है ना, जो काम आता है प्रोडक्शन में, ऐसे ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं पार्ट ऑफ प्रोडक्शन की, इक्विपमेंट हो गया, या इन्वेस्टमेंट वगैरह शेयर में करते हैं हम, ठीक है, तो ये सब कैपिटल में आता है ना। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया और इट हैज हायर मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब भैया एक बात बताइए, जमीन ले ली, आगे महंगी बिक जाती है ना, तो इससे क्या होता है कि फ्यूचर जो कैपेसिटी है इकोनॉमी की वो बढ़ेगी और हाई रेट होगा इकोनॉमिक ग्रोथ में। अब स्कीम के कितने पार्ट है मैम, ये भी बता दीजिए। स्कीम के हैं 3 पार्ट। पहला पार्ट जो है इसमें नॉर्थ ईस्ट का रीजन कवर होता है, दूसरे पार्ट में सारी स्टेट कवर हो जाएंगी एक्सेप्ट वो सारी जो पार्ट 1 में नहीं कवर है, बाकी सब कवर हो जाएंगी। और पार्ट 3 का एम है अलग अलग जो सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म है ना स्टेट के अंदर, मतलब जो नागरिक, देश के नागरिकों को ध्यान में रखते हुए जो रिफॉर्म्स आएंगे उनको जो है करना, लाना, ये सब करना। अभी जो पैसा है ये स्टेट्स को मिल जाएगा, ऐसी स्टेट को जो कैरी आउट करेंगी 4 में से 3 रिफॉर्म्स को। अब वो 4 रिफॉर्म्स कौन से हैं? पहला, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, जो हम लोग बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं। दूसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म। तीसरा, अर्बन लोकल बॉडी। और फिर आता है यूटिलिटी रिफॉर्म, अर्बन लोकल बॉडी या यूटिलिटी रिफॉर्म। और लास्ट में आता है पावर सेक्टर रिफॉर्म। तो ये 4 रिफॉर्म है और जो स्टेट्स इनमें से 3 रिफॉर्म्स को अपने यहाँ कैरी आउट करेंगी, ये अमाउंट उनको अवेलेबल कराया जाएगा। बस ऐसा नहीं है कि बस हमें मिल जाएगा या आपको मिल जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट मिसलेनियस स्कीम है जो है आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0। तो जानते हैं क्या है? देखिए इसमें है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। अब रोजगार योजना क्या है? देखिए स्कीम इसलिए है ताकि हम इंसेंटिव वगैरह दे सके, इंसेंटिवाइज कर सके जॉब क्रिएशन को ड्यूरिंग कोविड-19 रिकवरी। भाई देखिए कोविड-19 में बहुतों का लॉस हुआ, तो ज़रूरी था। ये 1 अक्टूबर 2020 के बाद से शुरुआत हुई इसकी और ये 30 जून 2021 तक चलने वाली थी। बच्चों की आप देख चुके हैं एक और नई वेव आ गई थी, तो ये तो उसको आप लेके चलिएगा। फिलहाल ये 1 साल की पूरे करंट अफेयर्स है, तो पुरानी बातें भी करनी ज़रूरी है। अब स्कीम के तहत कोई भी EPFO रजिस्टर्ड इस्टेब्लिशमेंट होगा जिससे नए एम्प्लॉयज़ आए या एम्प्लॉयज़ जो अपनी जॉब जिनकी चली गई है वो हों, है ना, तो यहाँ पे ये इसके अंदर होगा। और जैसे मान लीजिए, समझिए ऐसे समझिए कि इस स्कीम के तहत कोई भी EPFO के तहत रजिस्टर्ड इस्टेब्लिशमेंट दैट ब्रिंग्स इन न्यू एम्प्लॉयज़ या फिर एम्प्लॉयज़ हु हैव लॉस्ट देयर जॉब बिटवीन 1 मार्च 2020 टू सितंबर 30 2020, ये सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं ये एलिजिबल होंगे, इनको सब्सिडी दी जाएगी हर एक कैंडिडेट जो भी एनरोल होगा उस हिसाब से। फ़ायदा क्या होगा? नहीं सॉरी, फ़ायदा किसको मिलेगा, बेनिफिशियरीज कौन होंगे? देखिए कोई भी नया एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयमेंट को ज्वाइन करेगा EPFO रजिस्टर्ड इस्टेब्लिशमेंट में,
मंथली वेजेस जिसकी 15,000 से कम है उसको फ़ायदा मिलेगा। दूसरे नंबर पे ईपीएफ मेंबर्स जो हैं जिन्होंने अपनी जॉब गंवा दी 1 मार्च 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 के बीच में, इनको जो है एंड एम्प्लॉयड ऑन और आफ्टर, या तो एम्प्लॉय हुए हों ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2021 के बाद, उन सबको यहाँ पे ये बेनिफिशरीज होंगे। तो हमने यहाँ पे बात कर ली आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। उसके बाद तीसरा है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ये क्या है? ये इसका एम ये है कि हम 100% गारंटी कवरेज देंगे बैंकों को, एनबीएफसीज को और दूसरे लेंडर्स को, ताकि जो इमरजेंसी क्रेडिट है ना, बिजनेस को, एमएसएमईज को, जो कोविड-19 के तहत बेचारे बहुत बुरी तरह से मार खाए हैं, उनको पैसा मिल सके। बेचारे जो अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, रोजमर्रा के खर्चे नहीं कर पा रहे हैं, उनको पैसा मिल सके। इस स्कीम के तहत 100% गारंटी कवरेज दिया जाएगा नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड को, ताकि वो कोलेट्रल फ्री, मतलब कोई भी गिरवी रखे बिना ऑटोमेटिक लोन्स दे सके अप टू 3 लाख करोड़ रुपए तक। किनको मिलेगा? जो भी एलिजिबल एमएसएमईज हैं या मुद्रा लोन बोरोवर्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं। और किस फॉर्म में दिया जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फैसिलिटी। देखिए गवर्नमेंट जो है पीरियोडिकली अनाउंस करती है, मतलब ECLGS ये वाली जो स्कीम है ना, इसका 1.0 और 2.0 और 3.0 और अब जो आया वो आया 4.0। ठीक है, कई बार आ चुका है। तो इसमें से अब की जो आया है जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो 4.0 है, ताकि यूटिलिटी और इम्पैक्ट जो है इसका भाई बढ़िया हो। किसको? भाई एमएसएमईज को पैसा मिल जाएगा। तो इस स्कीम के तहत एमएसएमईज को और ज़्यादा मजबूत बनाने की बात चली जाती है। तो आप बोलेंगे मैम ये आप जो बता के चली जा रही हैं, ज़रा रुकिए और हमें ये बताइए कि 1.0, 2.0, 3.0 और 4.0 में क्या है? तो मैं आपको बताऊंगी कि 1.0 में ये है कि भाई क्रेडिट दिया जाएगा ऐसी एंटिटीज़ को जिसका आउटस्टैंडिंग क्रेडिट अप टू 25 करोड़ तक है एज ऑफ फरवरी 2020, मतलब फरवरी 29 2020 तक, और इनका एनुअल टर्नओवर जो हो वो हो 100 करोड़ से ले फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के बीच में। ठीक है, अच्छा खासा है। मतलब इट हैज़ 1 ईयर मोरेटोरियम पीरियड एंड 4 ईयर रिपेमेंट पीरियड। मतलब भाई देखो पैसा देते ही तो उनके पास पैसा आने नहीं लगेगा। डिफॉल्टर कब बनते हैं? डिफॉल्टर तब बनते हैं कि मान लीजिए आपने कहा कि हमें बिजनेस की शुरुआत करनी है और प्रसन्ना मुझे जरा 2 लाख रुपए दे दो। मैंने आपको 2 लाख दिए और कहा अगले महीने से मुझे पैसे देना, तो अगले महीने वो उसी 2 लाख में से देगा, क्योंकि अभी तो उसने बिजनेस की शुरुआत करी है। कम से कम 1 साल लगेगा उसको उसका बिजनेस जमाने में, तब वो मुझे दे पाएगा। इसलिए ये मोरेटोरियम पीरियड का देना बहुत ज़रूरी है। और स्कीम के अंदर यही था 1.0 के अंदर कि 1 साल का मोरेटोरियम पीरियड था कि भाई आप रखो पैसा, यूज़ करो और उसके बाद आप रीपे करो 4 साल तक। अब आप कहेंगे ठीक, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। 2.0 बताइए क्या है? देखिए 2.0 के तहत ये स्कीम को एक्सटेंड किया गया कि अब यहाँ पे 26 मतलब 26 जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से जूझ रहे सेक्टर्स हैं, जिन्हें कामत कमेटी ने और हेल्थ केयर सेक्टर ने आइडेंटिफाई किया है, उसको पैसा दिया जाएगा, सपोर्ट दिया जाएगा। तीसरे में क्या था? ऐसे बिजनेस इंटरप्राइजेस जो हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रैवल या टूरिज्म के हैं, ऑब्वियसली बात है ट्रैवल बहुत अफेक्ट किया था, इनको पैसा ज़रूरी है। ठीक है, स्पोर्टिंग सेक्टर्स हैं, ये सब भी क्रेडिट ले पाएंगे स्कीम के तहत। और 4.0 में कैप करीब 500 करोड़ लोन आउटस्टैंडिंग फॉर एलिजिबिलिटी, है ना, कि भाई कम से कम यहाँ पे कैपिंग थी ना ऑफ ₹500 करोड़ लोन आउटस्टैंडिंग की फॉर एलिजिबिलिटी, ये हटा दी गई है ना, कि सब्जेक्ट टू मिनिमम एडिशनल जो स्कीम असिस्टेंट है टू ईच बोरोवर बीइंग लिमिटेड टू अब 40% या तो फिर 200 करोड़ कर दिया गया है। दूसरी ये है कि जो 100% गारंटी कवर है लोन्स को अप टू 2 करोड़ जो हॉस्पिटल या नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स, मेडिकल कॉलेजेस वगैरह को सेटअप करने के लिए या आप दिए जाएंगे, जिससे ये जो हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स या क्लिनिक्स या मेडिकल कॉलेज हैं वो ऑन साइट ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को लगवा सकें। और इंटरेस्ट रेट पे भी कैपिंग लगा दी गई है 7.5%, इससे ज़्यादा आप इंटरेस्ट रेट नहीं दे सकते हैं। अब इसके तहत कुछ एक्स्ट्रा असिस्टेंट भी है कि करीब 10% तक का आउटस्टैंडिंग एज ऑन फरवरी
29/2020 टू बोरोवर्स कवर्ड अंडर 1.0। उसके बाद सिविल एविएशन सेक्टर ये एलिजिबल है इस जो ECLGS मतलब यही है, ये स्कीम के 3.0 वाला जो वर्जन मैंने बताया था उसके अंदर सिविल एविएशन सेक्टर भी एलिजिबल है। और लास्ट में ये है कि इसकी जो वैलिडिटी है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है 30/9/2021 तक, मतलब 30 सितंबर 2021 तक, या फिर टिल गारंटीज फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹3 लाख करोड़ आर इशू, जब तक के लिए या तो 30 सितंबर और या देख लीजिए कि भाई जब तक के लिए 3 लाख करोड़ रुपए इशू नहीं हो जाते। डिसबर्समेंट जो स्कीम के तहत है इसे कहा गया है कि आप 31/12 तक कर सकते हैं। क्लियर है 2021 तक। ओके, चलो नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। ये है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। कई बार हमने पढ़ा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के बारे में। यहाँ जानते हैं, देखिए 10 और सेक्टर्स जो हैं ये कवर हो जाएंगे अब PLI स्कीम के तहत, ताकि कॉम्पिटिटिवनेस को और बढ़ाएं हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में। कौन कौन से सेक्टर्स हैं और कौन सी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सेक्टर देखिए, एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी, जिसे नीति आयोग एंड डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज इंप्लीमेंट कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट वाली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल। टेलीकॉम एंड टेलीनेटवर्किंग प्रोडक्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स MMF सेगमेंट एंड टेक्निकल टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के तहत। फूड प्रोडक्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के तहत। हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉडल्स मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत। वाइट गुड्स जैसे ACs और LEDs होती हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के तहत। और स्पेशलिटी स्टील मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के तहत। ये सब इम्प्लीमेंटिंग डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं एडिशनल आउटले फॉर PM आवास योजना अर्बन। क्या है ये? 18,000 करोड़ रुपए का पैसा ये प्रोवाइड करा जाएगा PMAYU मतलब अर्बन वाले को। अब ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है, इसमें ये है कि हम हाउसिंग फॉर ऑल देंगे सारे अर्बन एरियाज में 2022 तक। ये वादा आप सुन रहे हैं बहुत पहले से। ये मदद करेगा कि करीब 12 लाख घर और मतलब ये तो दिस विल हेल्प ग्राउंड 12 लाख हाउसेस एंड कंप्लीट 18 लाख हाउसेस, क्रिएट एडिशनल 78 लाख जॉब्स। एंड इससे क्या होगा, इससे प्रोडक्शन और सेल स्टील और सीमेंट का भी बढ़ेगा। ये घर ऐसे तो बनता नहीं है, तो ये भी बिकेगा साथ में। इससे बहुत सारे फील्ड में इकोनॉमी को अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सपोर्ट फॉर कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए इसमें क्या है, रिलैक्सेशन ऑफ अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी एंड परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ऑन गवर्नमेंट टेंडर्स। ये रिलैक्सेशन जो है ये कम कर दिया गया है, 5 से इतने परसेंटेज से अब घटा के से 3% कर दिया गया है। ठीक है, जो आपका कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाता था। अभी समझिए इस इट विल ऑल्सो एक्सटेंड टू ऑन गोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना, ये जो अभी चल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, वहाँ पे भी सपोर्ट वगैरह जो ये है सपोर्ट फॉर कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सपोर्ट इन लोगों को भी मिलेगा। इसमें क्या होगा समझिए, ये आसानी से आप भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रहेगा, कॉन्ट्रैक्टर्स को भी रिलीफ रहेगा, है ना, जिनका पैसा वगैरह उस मनी अदरवाइज बीइंग लॉक्ड अप, जिनका पैसा फंस जाता था एक जगह पे, है ना, कि भाई इतना पैसा लग गया, तो पैसा आप कम ले रहे हैं, पहले 5 से 10% था, अब 3% घटा के कर दिया गया है। ठीक है, ये समझ रहे हैं क्या कि क्या होता है रिलैक्सेशन ऑफ अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी एंड परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ऑन गवर्नमेंट टेंडर्स, ये पहले पैसे दिया जाता है ना ये। ठीक है, तो ये जो है अब पैसा जो लॉक हो जाता था इनका, अभी किसी और जगह यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो है इनकम टैक्स रिलीफ फॉर डेवलपर्स एंड होम बायर्स। ये इनकम टैक्स रिलीफ दिया गया है डेवलपर्स को और होम बायर्स को, इन अ बिड टू प्रोवाइड इंसेंटिव टू मिडिल क्लास टू बाय होम। कि भाई देखो मिडिल क्लास आदमी आराम से अपना घर खरीद सके, इसके चलते अलग अलग मतलब डिफरेंशियल
between circle rate and agreement value in real estate income tax has been increased। इसको जो ये सर्कल रेट और जो अग्रीमेंट वैल्यू है रियल एस्टेट के बीच में, रियल एस्टेट इनकम टैक्स के बीच में, इसे थोड़ा बढ़ा दिया गया है। इसे 10 से बढ़ा के 20% कर दिया गया। अब आप कहेंगे सर्कल रेट क्या होता है? सर्कल रेट जो है ये सरकार द्वारा डिफाइन करी हुई वैल्यू होती है एट विच प्रॉपर्टी इज रजिस्टर्ड, वेयर एज जो अग्रीमेंट वैल्यू होती है ये वो होती है जो नेगोशिएट होती है बिल्डर और बायर के बीच में। एग्जाम्पल से समझाती हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है, आपको पता भी नहीं होगा, आपके पापा जो है वो प्रॉपर्टी डीलर तो होंगे नहीं मेरे जैसे, ठीक है। तो अब समझिए क्या होता है कि जैसे मानिए एक आप फ्लैट लेने जाते हो, तो कभी आपने देखा है वहां पे कि आपसे फ्लैट पूछा क्या है रुपए, उसने बोला 60 लाख रुपए का। जब आप रजिस्ट्री कराते हो उस फ्लैट की तो उसमें जो है वो भले 48 लाख लिखा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस फ्लैट के अंदर कितना भी पैसा लगा हो या आपको बायर कितना, सेलर कितना भी ठग रहा हो, या आप 1 करोड़ का ले लीजिए, उससे मतलब नहीं है। सरकार द्वारा डिफाइन करा गया यहाँ पे पैसा कितना है, यहाँ पे ज़मीन की वैल्यू क्या है, वो मैटर करता है। तो वही होता है सर्किल रेट जो सरकार डिफाइन कर रही है, और अग्रीमेंट वैल्यू जिस पैसे पे आप तय तोड़ कर रहे हैं, अभी आप 5 लाख का ले लीजिए तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म फॉर इंफ्रा डेप्थ फाइनेंसिंग। अब इसमें क्या है, देखिए सरकार जो है यहाँ पे 6000 करोड़ के इक्विटी इन्वेस्टमेंट करेगी डेप्थ प्लेटफॉर्म फॉर नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर। अब ये जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ये क्या है? ये एक गवर्नमेंट बैक्ड एंटिटी है जो कि जिसे इसलिए इस्टेब्लिश करा गया था ताकि लॉन्ग टर्म कैपिटल दिया जा सके कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को, है ना, पैसे देने के लिए। ये हेल्प करेगा NIIF, दिस विल हेल्प NIIF प्रोवाइड अ डेप्थ ऑफ, मतलब इसके थ्रू क्या होगा, इससे मदद मिलेगी NIIF को, जिससे ये अब 1.1 लाख करोड़ रुपीस का डेप्थ दे सकती हैं फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बाय 2025। नेक्स्ट जो है वो है सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए करीब 65,000 करोड़ जो है ये दिया जाएगा इस बात को इंश्योर कराने के लिए कि भाई अब फर्टिलाइजर्स की जो सप्लाई है वो फार्मर्स को ज़्यादा मिले, ताकि फर्टिलाइजर उन्हें टाइम से मिले और जो क्रॉप सीजन आने वाला है उसमें वो टाइम से उस सब चीज़ों का यूज़ करके अपनी फसल को बढ़िया कर सकें। नेक्स्ट जो है वो है बूस्ट फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट। देखिए हमारी रूरल इकोनॉमी को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए का आउटले जो है ये प्रोवाइड करा गया है फॉर PM गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए, टू प्रोवाइड रूरल एम्प्लॉयमेंट, ताकि इसके थ्रू गांव में रोजगार पैदा किया जा सके। अब ये जो योजना है इसे लॉन्च करा गया था ताकि जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ है ना, ऐसे गाँव में, ऐसे ऐसे इलाकों में जहाँ पे बहुत सारे रिटर्नी माइग्रेंट वर्कर्स आए हैं, जैसे कि शहर में कोई काम कर रहा है, अब कोविड-19 के चलते तो आप जानते हैं शहरों में काम खत्म हो गया, तो बेचारे अपने गाँव में घूमे वापस चले गए, तो उनके लिए अब ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना है ये अलग अलग स्कीम के साथ डुबेटिल कर रही है, जैसे आपकी नरेगा हो गया, आपकी PMGSY हो गई, वगैरह वगैरह। अब देखिए बूस्ट फॉर, नेक्स्ट आती है बूस्ट फॉर प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट। अब ये क्या है, अभी जैसे हज़ारों करोड़ों रुपए की हम बात करते हैं, फिर हम कहते हैं कि भाई मिला नहीं, किसी को मिला नहीं। ऐसा ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है भाई ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम यहाँ पे चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते, है ना, इन सब बारे में तो पता ही नहीं होता आम जनता को। चलो भाई, बूस्ट फॉर प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स। अब ये क्या है, इसमें 3000 करोड़ बूस्ट जो है वो दिया जाएगा एग्जिम बैंक को फॉर प्रमोटिंग प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट, जो कि इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंट स्कीम के अंदर आएंगे। आइडियाज़ के अंदर जो आएंगे उनको प्रमोट करने के लिए प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स को। अब आइडियाज़ जो है मतलब इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंट स्कीम, ये कंसेशनल फाइनेंसिंग देती है उन प्रोजेक्ट्स को, मतलब सस्ते दामों पे फाइनेंसिंग पैसा लगाती है उन प्रोजेक्ट्स के लिए, और
कंट्रीब्यूट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में और कैपेसिटी को भी बिल्ड करने में, जो भी रेसिपिएंट डेवलपिंग कंट्रीज है वो उसके लिए। अब इससे एग्जिम बैंक जो है वो लाइन ऑफ क्रेडिट डेवलपमेंट असिस्टेंट एक्टिविटीज जो है करेगा, फैसिलिटेट करेगा और एक्सपोर्ट को, इंडिया से एक्सपोर्ट जो होगा उसे प्रमोट भी करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल एंड इंडस्ट्रियल स्टिमुलस। अब ये क्या है, इसमें देखिए करीब 10,200 करोड़ का एडिशनल बजट स्टिमुलस ये दिया गया है कैपिटल एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिक डिफेंस इक्विपमेंट, साथ में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रीन एनर्जी को। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है R&D ग्रांट फॉर कोविड वैक्सीन डेवलपमेंट। ये तो पुरानी बात हो गई है, लेकिन सुन लीजिए कि उस समय करीब 900 करोड़ जो है वो दिए गए थे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कोविड वैक्सीन के लिए। क्लियर है? तो इतना हम यहाँ रखते हैं पार्ट 9 तक। मिलते हैं आपसे पार्ट 10 में, अभी ही मिलेंगे क्योंकि फटाफट कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच।